channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Tara by महेश दत्तानी। So guys देखो, आज इस वीडियो में हम तारा नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे लिखा है महेश दत्तानी ने। आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि हमें तारा नॉवल के बारे में डिस्कस करना चाहिए। So आज इस वीडियो में हम उसी नॉवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस देखो, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, जो इसके ऑथर है महेश दत्तानी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू द प्ले, जो ये प्ले है तारा, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन मेन कैरेक्टर्स जो है इस प्ले के तारा के, वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड देन विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। सो गाइस, जो महेश दत्तानी है वो एक इंडियन राइटर है, प्ले राइट है, फिल्म डायरेक्टर है और एक्टर है। देखो, जो इसके प्ले राइट है, मतलब जो इसके ऑथर है तारा के, वो महेश दत्तानी है। सो जो महेश दत्तानी है वो इंडियन राइटर, प्ले राइट, फिल्म डायरेक्टर भी है और इवन एक एक्टर भी है। एंड ही इज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। ये पहले ऐसे इंग्लिश राइटर हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्ले। सो गाइज देखो, दिस प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1995। जो ये प्ले है तारा, ये 1995 में पब्लिश हुआ था और इसकी जो सेटिंग है वो मुंबई की है और लंदन की, बॉम्बे, मुंबई की और लंदन की इसकी सेटिंग है। कि मतलब ये प्ले पहले लंदन में स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो हमारा नरेटर है वो इस पोएम को नरेट करना स्टार्ट करता है। जो ये पोएम है ना, ये फ्लैशबैक में चलती है। नरेटर इसको लंदन से स्टार्ट करता है और उसके बाद वो मुंबई के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। और गाइज ये जो है ये एक फिक्शनल नॉवल है एंड इट इज़ अ 2 एक्ट प्ले। इस प्ले में 2 एक्ट है। इट इज़ अ 2 एक्ट प्ले, तारा इज़ अ 2 एक्ट प्ले। एंड ये जो स्टोरी है इसमें हमें क्या पता लगता है अबाउट द 2 को-जॉइंट ट्विंस। देखो गाइज, को-जॉइंट ट्विंस कौन से होते हैं? वो ट्विंस जिनका कोई एक बॉडी पार्ट कॉमन होता है, मतलब वो किसी बॉडी पार्ट से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो होते हैं को-जॉइंट ट्विंस। और यहाँ पर हमारे 2 को-जॉइंट ट्विंस कौन कौन है? तारा एंड चंदन। ये 2 हमारे को-जॉइंट ट्विंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, जो इस प्ले का नाम है तारा, वो कब पड़ा? नेम्ड आफ्टर द फीमेल प्रोटैगनिस्ट तारा। जो इसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम है तारा और उसी के ऊपर इस पूरे प्ले का नाम तारा पड़ा। एंड गाइस, दिस प्ले इज नरेटेड बाय ताराज ट्विन ब्रदर चंदन। सो इस प्ले का जो नरेटर है वो कौन है? चंदन। और चंदन हमारे प्रोटैगनिस्ट तारा का को-जॉइंट ब्रदर, को-जॉइंट ट्विन भाई है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स। सो मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले मेन कैरेक्टर आती है हमारे पास तारा। सो गाइस देखो, जो तारा है वो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस है। एंड देन चंदन जो है ही इज तारास को-जॉइंट ब्रदर। देखो, चंदन और तारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब उनका कोई एक बॉडी पार्ट कॉमन है। दे आर को-जॉइंट ट्विंस एंड लेटर चेंजेस हिज नेम टू दन। देखो, जो चंदन है ना, वो जो मुंबई में रहता था तब उसका नाम चंदन था, लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब वो अडल्ट होता है, तब वो लंदन जाता है और वहाँ पर वो जाकर अपना नाम बदलकर दन रख लेता है। बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, उसे ये लगता है कि उसकी बहन की डेथ उसकी वजह से हुई है, इसीलिए चंदन अपना नाम बदलकर दन रख लेता है ताकि वो उस गिल्ट से बाहर आ सके। देन भारती जो है, शी इज द मदर ऑफ तारा एंड चंदन। वो तारा और चंदन की मदर है। एंड देन पटेल इज द फादर ऑफ तारा एंड चंदन। भारती और पटेल जो है वो तारा और चंदन के पेरेंट्स हैं। देन रूपा। देखो गाइस, जो ये रूपा है इसके बारे में यहाँ हम कंप्लीट समरी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ रूपा का कोई मेन रोल नहीं है, लेकिन जो रूपा है वो तारा की फ्रेंड होती है जो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। देन डॉक्टर ठक्कर। और जो ये डॉक्टर ठक्कर है ये एक सर्जन होते हैं जो इनकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं तारा और चंदन की। देखो, इनका ऑपरेशन होता है, एक सर्जरी होती है जिसके थ्रू इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। अब वो हम डिस्कस करेंगे समरी में कि इनका ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है और सर्जरी के बारे में। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस प्ले। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे तारा नॉवल की समरी के बारे में। सो गाइस, दिस प्ले ओपन्स इन लंदन। सो गाइस देखो, जो ये प्ले है तारा, ये लंदन में स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो इसका ब्रदर है ना तारा का, चंदन, वो अब पूरा मैच्योर हो चुका है, अडल्ट हो चुका है और अब वो लंदन में जाकर रह रहा है। वहाँ पर जाकर वो इस स्टोरी को लिखता है, वहाँ जाकर वो इस स्टोरी को नरेट करता है। लंदन में वो इस स्टोरी को जब नरेट कर रहा है तो फ्लैशबैक में वो सारे इंसिडेंट्स को रिमेंबर करके इस पूरी स्टोरी को लिखता है। सो गाइज, दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय चंदन, अदर हाफ ऑफ तारा। सो गाइज देखो, ये जो स्टोरी है इसे नरेट करके कौन बताता है? चंदन। मतलब जो चंदन है वो इस स्टोरी का नरेटर है, जो कि तारा का को-जॉइंट ब्रदर है, इसीलिए उसको यहाँ पर कहा गया है अदर हाफ ऑफ तारा, बिकॉज इनका एक पार्ट कॉमन है। एंड बोथ ऑफ देम फेसेस मैनी इश्यूज इन द प्ले। सो गाइज देखो, इनका एक पार्ट कॉमन है, एक बॉडी पार्ट ऐसा है जो जुड़ा हुआ है, जिस वजह से इन दोनों ही ब्रदर सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज इन्हें फेस करने पड़ते हैं। एंड गाइज, तारा एंड चंदन आर को-जॉइंट ट्विंस हैव अ कॉमन लेग। सो गाइज देखो, इनका कौन सा बॉडी पार्ट कॉमन है? लेग। इनका जो लेग है ना वो कॉमन है। देखो, जैसे तारा है,
एक लेग तारा का है, एक लेग चंदन का, और जो बीच का लेग है ना वो इन दोनों का जॉइंट है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो टोटल इन दोनों बहन भाइयों के 3 लेग्स हैं, एक तारा का एक चंदन का, और जो बीच का लेग है वो जुड़ा हुआ है। और जो ये लेग है ना बीच वाला, वो ज्यादातर तारा से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी फैमिली यहाँ पर फोर्स करती है कि नहीं, हमें ये लेग तारा को नहीं चंदन को देना है सर्जरी के टाइम पर। And guys, their father Patel lives with their mother's family. It's mean with their maternal grandparents because of their love marriage. So guys देखो, जो तारा और चंदन है, जो इनके फादर है पटेल, वो इनकी मम्मी की फैमिली के साथ रहते हैं। इट्स मीन जो तारा और चंदन के नाना नानी हैं वहां पर रहते हैं पटेल, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते गुजरात में, वो यहाँ पर तारा की नाना नानी के साथ रह रहे हैं, इनके जो फादर है पटेल, बिकॉज इन्होंने लव मैरिज की थी। तारा की मम्मी और पापा जो है ना, तारा और चंदन के पेरेंट्स भारती और पटेल, इन दोनों ने लव मैरिज की थी। इसीलिए जो पटेल है वो अपने घर गुजरात जाकर नहीं रहता है, बल्कि जो तारा के नाना नानी है उनके यहाँ पर तारा की मम्मी की फैमिली के साथ रह रहा है। एंड गाइज, भारतीज फादर इज अ रिच पॉलिटिशियन ऑफ कर्नाटका। सो देखो, जो तारा और चंदन के नाना है वो एक रिच पॉलिटिशियन है कर्नाटका के, इट्स मीन भारती के फादर, वाइल पटेल बिलोंग्स टू अ गुजराती फैमिली। लेकिन जो पटेल है वो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है। सो गाइस, तारा एंड चंदन नीड टू बी सेपरेटेड फॉर द सर्वाइवल। सो गाइस देखो, जो तारा और चंदन है इन्हें अलग अलग करना बहुत जरूरी था इनके प्रॉपर सर्वाइवल के लिए। इट्स मीन अगर इनकी जिंदगी को स्मूथली चलाना है, अच्छे से इनको जिंदगी सर्वाइव करवानी है, इसीलिए इनको अलग अलग सेपरेट करना बहुत जरूरी था। एंड दैट्स वाई देयर पेरेंट्स डिसाइड टू परफॉर्म अ सर्जरी टू सेपरेट देम। इसीलिए जो इनके पेरेंट्स थे भारती और पटेल, वो डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों ही बच्चों की सर्जरी करवाएंगे ताकि इनको अलग अलग किया जा सके। एंड गाइज देखो, लेग नेचुरली बिलोंग्स टू तारा। जो ये लेग था ना, ये नेचुरली तो तारा से बिलोंग करता था, बट फैमिली फेवर्स चंदन। लेकिन जो फैमिली है वो फेवर करती है चंदन के लिए कि जो ये लेग है ये तारा को नहीं देना है हमें, बेशक से वो तारा से बिलोंग करता है, बट वी वांट टू गिव दैट लेग टू चंदन। एंड गाइज, डॉक्टर ठक्कर क्लैरिफाइज एंड आस्क देम अबाउट देयर प्रेफरेंस। सो गाइज देखो, जो ये डॉक्टर ठक्कर है ना यहाँ पर, ये डॉक्टर ठक्कर भी बोलते हैं पटेल और भारती को कि जो ये लेग है ये तारा से ज़्यादा बिलोंग करता है, और अगर हम इस लेग को तारा को देंगे तो ही सही रहेगा, बिकॉज चंदन को अगर ये लेग दे भी दिया जाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट फिर भी जो इनकी फैमिली होती है वो चंदन को ही प्रेफर करती है और कहते हैं कि नहीं, हमें ये लेग चंदन को ही देना है। सो डॉक्टर ठक्कर तो एक सर्जन थे, उन्हें जैसा कहा गया उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने ये लेग चंदन को दे दिया। सो गाइज, देयर पेरेंट्स प्रेफर चंदन एंड दैट लेग इज गिवन टू चंदन। सो देखो, इनके जो पेरेंट्स है वो चंदन को प्रेफर करते हैं, इसीलिए जो डॉक्टर ठक्कर है वो सर्जरी परफॉर्म करके इस लेग को चंदन को दे देते हैं। सो गाइज, हियर वी कैन सी द डिस्क्रिमिनेशन, भारती प्रेफर्स चंदन। सो गाइज, यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, भेदभाव हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो लेग नेचुरली तारा से बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी जो फैमिली है वो चंदन को प्रेफर कर रही है। कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पर दिखाया गया है। बट गाइज, समहाउ पटेल वांट्स दैट लेग शुड बी गिवन टू तारा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइज देखो, जो पटेल है, इट्स मीन जो तारा के फादर हैं, वो ये चाहते थे कि ये लेग उनकी बेटी तारा को दिया जाए, बिकॉज जो पटेल और तारा है ना, उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, और जो पटेल है वो अपनी बेटी तारा से बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए वो चाहते थे कि ये लेग मेरी बेटी से बिलोंग करता है तो ये उसे ही दे देना चाहिए। लेकिन पटेल यहाँ पर अपने घर में नहीं रह रहे हैं, वो अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब उन्हें दबा कर रखा गया है, वो यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चला पा रहे थे, और इसीलिए यहाँ पर जो पटेल चाहता था कि अपनी बेटी को वो लेग देना, वो पॉसिबल नहीं हो सका, बिकॉज यहाँ पर उसकी नहीं चलती थी। So guys, that leg belongs to Tara but given to Chandan, and Tara faces a lots of complications and difficulties. So guys देखो, जो वो लेग था वो नेचुरली तारा से बिलोंग करता था, इट्स मीन वो लेग तारा को ही देना चाहिए था, अदरवाइज उसकी बॉडी में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जो कि हुआ। वो लेग दे दिया गया चंदन को, जिसकी वजह से तारा को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, बिकॉज वो उसका बॉडी पार्ट था, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी बर्दाश्त करना पड़ा। एंड गाइज, बिकॉज ऑफ दिस तारा सफर्स अ लॉट, शी फोर्सेस हिज पेरेंट्स, डोंट वेस्ट मनी ऑन मी, डू हेल्प द बेगर्स अनएजुकेटेड। सो गाइस देखो, चंदन को वो लेग देने के बाद तारा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, वो हमने देख लिया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ब्लड भी बहा और उसे बहुत पेन भी हुआ, और इसकी वजह से जो तारा थी ना, उसकी और भी सर्जरीज हुई, बिकॉज उसका लेग जो वो था उसका बॉडी पार्ट था, और उसको उससे अलग कर दिया गया, तो ऑब्वियसली पेन तो होना था, इसकी वजह से उसकी और भी सर्जरीज हुई, और तारा के पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा भी उस पर लगा। तो तारा यहाँ पर क्या कहती है अपने पेरेंट्स को कि आप अपना पैसा मेरे ऊपर वेस्ट मत करो, बल्कि जो बेगर्स होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, या जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनकी हेल्प करो, बिकॉज मेरे ऊपर जो आप ये पैसा लगा रहे हो ये एकदम वेस्ट है, बर्बाद है।
एंड गाइज लेटर ऑन तारा डाइज बिकॉज शी कैन नॉट बेयर ऑल दीज सर्जरीज। सो गाइज थोड़े दिनों बाद जो तारा है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सर्जरीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। एंड लेटर चंदन ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड फील्स गिल्टी। सो गाइज देखो, जो चंदन है जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए ब्लेम करता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। एंड देन ही गोज टू लंडन। और जब चंदन बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो चला जाता है लंदन बिकॉज वो इन सब गिल्ट से बाहर आना चाहता था। उसे ये लगता था कि उसकी बहन की डेथ उसकी वजह से हुई है। एंड गाइज ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स एंड चेंजेस हिज नेम। सो गाइज देखो, जो चंदन होता है वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी रिमेंबर याद नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि इन चीज़ों को वो जितना याद करेगा उतना उसे दुख होगा, और वो अपने आप को बहुत ब्लेम करता है, गिल्टी महसूस करता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ, और वो इन सब चीज़ों को रिमेंबर नहीं करना चाहता। इसीलिए वो अपना नाम चेंज कर लेता है, चंदन की जगह वो अपना नाम दन रख लेता है। एंड गाइज देयर ही राइट्स अ स्टोरी अबाउट हिज सिस्टर तारा। सो देखो, लंदन में चंदन ने ये स्टोरी लिखी थी अपनी बहन तारा के बारे में। हमने लंदन से स्टार्ट किया था, लंदन में बैठकर नरेटर ये सारी बातें लिख रहा था, फिर उसने हमें मुंबई के इंसिडेंट्स के बारे में बताया, और जब ये एंड होती है तो चंदन वही चीज़ें याद कर रहा है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में याद नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने नाम चेंज किया था। सो इस तरीके से चंदन अपनी बहन तारा के बारे में ये स्टोरी लिखता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम। सो गाइज ये जो स्टोरी है ना इसी तरीके से एंड हो जाती है, और जो इसकी मेन थीम है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो गाइज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले। जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये इस प्ले की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, जो कि हमने देखा भी था कि जो भारती होती है वो चाहती है कि वो लाइक उसके बेटे को दे दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पटेल चाहता था कि उसकी बेटी को दे दिया जाए, लेकिन पटेल भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि उसने अपनी बेटी के हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और भारती तो स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि ये लग उसके बेटे को दिया जाए। तो हमने इस प्ले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो देखा ही है कि वो लोग भारती और उसके पेरेंट्स और साथ साथ उसके जो नाना है वो भी तारा की जगह चंदन को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो देखा ही। देन गिल्ट। गाइस गिल्ट जो है वो भी इस प्ले की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, और चंदन तो इतना ज्यादा गिल्टी फील करता है कि वो गिल्ट के चक्कर में पूरी एक स्टोरी लिख डालता है। सो इस तरीके की थीम्स इस प्ले में हमें देखने के लिए मिलती है। सो गाइज अगर आप लोगों को इस प्ले में या कोई और प्ले आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, या आपके कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।